लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। कल उन्होंने गाजीपुर से ऐलान किया था कि समाजवादी पार्टी कोई नया गठबंधन नहीं करेगी, यानी वो अवध से लेकर पूर्वांचल तक अपने दम पर ही साइकिल की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज अखिलेश यादव काशी में थे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। काशी कॉरिडोर पर एक बार फिर से अपना सियासी दावा ठोका। साफ है कि अखिलेश जो शूद्र वाली लाइन है उसके साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे को भी साध कर रखना चाहते हैं, जिसका ट्रेलर उन्होंने आज काशी से दिखा दिया। 24 के चुनाव के लिए अखिलेश जमीन पर उतर चुके हैं और काशी में उनकी मौजूदगी बताती है कि उनका निशाना कहां है। गाजीपुर के दौरे के बाद अखिलेश वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और फिर एक बार दोहराया कि जिस काशी कॉरिडोर की वाहवाही सरकार लूटती है, उसकी असली हकदार समाजवादी पार्टी है। जिस समय कॉरिडोर बनने का सबसे पहला फैसला लिया गया था, उस समय कैबिनेट समाजवादी सरकार की थी और जो मकान लेने की शुरुआत भी उसी समय हुई थी। लेकिन दूसरे लोग कहेंगे कि उन्हीं का ठप्पा है बीजेपी का, ऐसा नहीं है। ये दावे अखिलेश पहले भी करते रहे हैं, लेकिन जब सीधे काशी से ही कॉरिडोर पर सियासी दावा ठोका तो माहौल गर्मा गया। अखिलेश ने भाजपा पर धर्म की राजनीति के चुभने वाले आरोप भी लगा दिए। बाबा से हमने वोट नहीं मांगा, बाबा से हमने ये कहा, बाबा से वोट नहीं मांगा, बाबा से बीजेपी वाले वोट मांगते हैं ताकि लिए अच्छा रास्ता खुले, क्योंकि हमारा देश दुनिया में बहुत पिछड़ रहा है। आप झोला लेकर के जा रहे हैं दुनिया के हर देश में और कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट दीजिए। दुनिया ऐसी बने कि आपके लोगों को भी मौका मिले। मान लीजिए एक कारोबारी फेल हुआ, इंग्लैंड से बाहर निकल गया, अमेरिका से अगर बाहर निकाल दिया गया तो हमारे देश की क्या छवि बनेगी। कुल मिलाकर काशी एक बार फिर 24 के लिए केंद्र बिंदु रहने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी यहीं से सांसद का चुनाव लड़ते हैं और अखिलेश की कोशिश सीधे पीएम की घेराबंदी करने की है। उन्होंने गंगा की गंदगी को लेकर खूब प्रहार किया। आपको याद होगा बाबा के पास एक बहुत ही प्राचीन वृक्ष था, वो किसने गिरा दिया? तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर उंगली उठाई जा सकती है, लेकिन अच्छा काम करते रहना चाहिए। और सवाल ये है कि जो हमारे धार्मिक स्थानों पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो चीजें अच्छी होंगी। जब जब गंगा की सफाई की बात आती है, भाजपा के दावों पर बहस छिड़ जाती है और अखिलेश नदियों की सफाई पर नया संग्राम छेड़ने की कोशिश में है। मां गंगा की सफाई बिना और नदियों की साफ नहीं हो सकती। गोमती नदी को साफ होना था, इन्होंने सफाई रोकी है। वरना नदी की सफाई हो रही थी। अगर आज ही अपना विकास दिखाना चाहते हैं तो वरना नदी पे जो समाजवादी सरकार ने काम शुरू किया था वो क्यों काम रोका इन्होंने? उसका जिम्मेदार कौन है? गोमती नदी को बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? यमुना नदी को बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? ये बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने और नदियों को बर्बाद किया है। सवाल सियासत का है तो धर्म के मुद्दे को सपा नजरअंदाज नहीं करना चाहती। माथे पर चंदन लगाकर अखिलेश ये भी संदेश देने की कोशिश में हैं कि उन पर जो धर्म विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं वो गलत हैं। गुरुवार की रात अखिलेश संकट मोचन मंदिर भी गए थे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव की कोशिश भाजपा को उसी के मोर्चे पर घेरने की है। यही वजह है कि आज वो काशी में खूब गरजे। न सिर्फ अखिलेश ने लखनऊ से दिल्ली तक सरकार पर हमला बोला, बल्कि वो उसी चाय की दुकान पर पहुंच गए जहां विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी गए थे। इसके अलावा उन्होंने ओपी राजभर की पार्टी से बागी नेता शशि प्रताप सिंह से भी आधे घंटे मुलाकात की। अखिलेश के काशी दौरे पर यूपी की सियासत गर्मा गई। अखिलेश काशी में थे तो कदम कदम पर ऐसा संदेश दे रहे थे जिसकी चर्चा बनारस से लेकर दिल्ली तक हो। ऐसा ही एक मौका तब आया जब सपा अध्यक्ष 80 में मशहूर पप्पू की चाय की अड़ी पर पहुंच गए। इस दुकान के जरिए पीएम समेत कई राजनेताओं ने चाय की चुस्की के साथ जमीनी राजनीति को भी साधा है और ऐसी ही एक कोशिश इस बार अखिलेश यादव ने की। चर्चा थी कि अखिलेश रविदास गेट पर
सपा के सक्रिय कार्यकर्ता की दुकान पर चाय पीने जाएंगे, लेकिन ऐन मौके पर अखिलेश ने रणनीति बदली और उस दुकान पर पहुंच गए जहां पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान चाय पी, लोगों से बातचीत की। लेकिन मजेदार बात रही कि अखिलेश ने पीएम मोदी की तस्वीर की तरफ चाय का गिलास दिखाते हुए चीयर्स भी किया। जो ये बनारस वाले लोग आए, मुझे लगा कि समाजवादी लोग पुलिस क्या बनाने लगे। एक तरफ अखिलेश पप्पू की अड़ी से सियासी संदेश दे रहे थे, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्हें रामचरितमानस के मुद्दे पर घेरते हुए नजर आए। डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया, संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना है कि श्री अखिलेश यादव जी और उनकी मंडली को सद्बुद्धि दें ताकि वो रामचरितमानस का मर्म समझ सकें। केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट सपा को बुरी तरह चुभा और पलटवार करते हुए पार्टी ने ट्विटर पर लिखा, केशव जी, रामचरितमानस का मर्म और हिंदू धर्म को हम समाजवादी आपसे बेहतर तरीके से समझते हैं। आप चंदा चोरी को धर्म समझते हैं, आप भ्रष्टाचार को धर्म समझते हैं, आप वसूली रंगदारी को धर्म समझते हैं, आप संपत्ति हड़पने को धर्म समझते हैं। ये सारे अधर्मी काम हैं जो आपके नाम हैं। एक तरफ अखिलेश के काशी दौरे पर भाजपा सपा के बीच सियासी घमासान छिड़ा, तो एक लड़ाई सुभाषपा के खेमे से भी शुरू हो गई। ओपी राजभर का साथ छोड़कर नई पार्टी बनाने वाले शशि प्रताप सिंह से भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की और ये बात सुभाषपा को चुभ गई। अब वो चेहरा बदल चुका है, अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब समाजवादी पार्टी से नफरत कर रही है। आप लाख दुश्मन इकट्ठा कर लीजिए, लाख आप दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर लीजिए, अब आप बारूद नहीं बन सकते हैं। आप सिर्फ अब चिरपुटिया बन करके रह जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। अब आपका हर खेल खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश में। अब दूर दूर तक आपको जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी अखिलेश यादव और शशि प्रताप सिंह की मुलाकात हो चुकी है। जिस वक्त शशि प्रताप सिंह ने सुभाषपा छोड़ी थी, तब भी राजभर ने अखिलेश पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया था और शशि प्रताप सिंह की इस बार की मुलाकात ने सुभाषपा के भीतर नई बेचैनी बढ़ा दी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।